ऐसा क्या है बांके बिहारी जी के मंदिर में कि बार बार पर्दा डाला जाता है? ऐसा क्या हुआ था कि बांके बिहारी जी के मंदिर में बार बार पर्दा डालने की परंपरा है? भक्त और बांके बिहारी जी के बीच में आखिर पर्दा क्यों डाला जाता है? अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए इस प्रसंग में। राधे राधे, हरे कृष्ण भक्तों, मैं चंचल आज मैं लेकर आई हूँ बांके बिहारी जी के मंदिर में बार बार पर्दा क्यों डाला जाता है। ऐसा क्या हुआ था कि बार बार पर्दा डाला जाता है? 400 साल पहले ऐसा क्या हुआ था? बांके बिहारी जी के मंदिर को लेकर लोगों में इतनी आस्था है कि रोज लाखों लोगों की संख्या में बांके बिहारी जी के मंदिर में लाइनें लगी रहती हैं। बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए लोग तड़पते हैं। यूं तो कुछ लोगों के दर्शन पल भर में हो जाते हैं, पल झपकते ही उनके दर्शन हो जाते हैं। जिन पर बांके बिहारी जी की असीम कृपा है उनके तो दर्शन यूं ही हो जाते हैं, क्योंकि बांके बिहारी जी उनके आगे आगे जो चलते हैं। जिन भक्तों के नैन बांके बिहारी जी से लड़ जाते हैं वो तो अपनी सुध बुध ही खो बैठते हैं। वो तो वृंदावन में ही रहना चाहते हैं। जब वो अपने घर वापस जाते हैं तो उनका मन ही नहीं करता, अपनी आत्मा तो यहीं पर छोड़ जाते हैं। बस उनका शरीर ही अपने घर को जाता है, मन और उनकी आत्मा तो यहीं पर रह जाती है। एक बार हुआ यूं कि एक विधवा माताजी बांके बिहारी जी के मंदिर में बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आई थी और वो माता निसंतान थी। उनके कोई भी बच्चा नहीं था, ना ही बेटा था और ना ही कोई बेटी थी। वो बांके बिहारी जी के सामने बैठकर रोने लगती हैं और वो बहुत देर तक बांके बिहारी जी को यूं ही देखती रहती हैं और सोचती हैं कि काश बांके बिहारी जी के जैसा मेरा कोई पुत्र होता, इतना सुंदर, इतना सलोना मेरा भी कोई बेटा होता तो मैं उसको कितना लाड़ दुलार करती। और ऐसा सोचकर वो माता बहुत रोती हैं, बांके बिहारी जी के सामने बैठकर रोती रहती हैं और सोचती हैं कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ कि बांके बिहारी जी ने मुझे कोई संतान ही नहीं दी। अगर बांके बिहारी जी ही मेरे बेटा बन जाते तो कितना अच्छा होता। बांके बिहारी जी के मंदिर से वो ये सब बातें सोचकर चली जाती हैं। बांके बिहारी जी को उन माता का दुख देखा नहीं गया। वह भी हमारे बांके बिहारी जी इतने दयालु हैं कि वो पीछे पीछे उन माता जी के घर तक चले जाते हैं और उनके साथ रहने लगते हैं। इधर मंदिर में पुजारी जी इतने परेशान हो जाते हैं कि अगर वो भोग लगा रहे हैं तो बांके बिहारी जी भोग ग्रहण ही नहीं करते। वो सोचने लगे कि ऐसा क्या है कि बांके बिहारी जी भोग ग्रहण ही नहीं कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद पता चलता है कि बांके बिहारी जी तो मंदिर में है ही नहीं, वो तो यहाँ से चले गए हैं। तो फिर पुजारी जी बांके बिहारी जी को ढूंढने निकल जाते हैं। ढूंढते ढूंढते वो उन माता जी के घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि बांके बिहारी जी तो उनके घर में है और बड़े प्यार से, बड़े चाव से उन माता जी के साथ रह रहे हैं। तो पुजारी जी आग्रह करते हैं कि प्रभु अपने धाम को वापस चलिए, वहाँ पर बैठकर सभी भक्तों को दर्शन दे। भगवान को बार बार आग्रह करने पर, पुजारी जी के बार बार आग्रह करने पर बिहारी जी अपने धाम को वापस आ जाते हैं और तभी से बांके बिहारी जी और भक्तों के बीच में पर्दा डालने की परंपरा 400 साल वर्षों से चली आ रही है, ताकि बांके बिहारी जी अपने भक्तों के पीछे पीछे ना चल दें। बांके बिहारी जी वहाँ पर 8 साल के बच्चे के रूप में दर्शन दे रहे हैं। वो किसी का दुख, हमारे बांके बिहारी जी इतने दयालु हैं कि किसी का दुख देख ही नहीं सकते। इसीलिए पर्दा डाला जाता है ताकि बांके बिहारी जी के और भक्तों के आपस में नैन न लड़े, ताकि बांके बिहारी जी फिर से न चले जाएं। ऐसा बांके बिहारी जी ने कई बार किया था कि वो भक्तों के पीछे पीछे चल देते थे। इसीलिए पुजारी जी ने ये परंपरा शुरू कर दी है। तो कैसी लगी आपको हमारा ये कथा?
अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। राधे राधे, हरे कृष्ण।